तू बहुत छोटी में करो चलो नारद सोचने लगे हम गुरु बनाएंगे तो पूरे संसार में घूमे, मगर कोई उन्हें गुरु नहीं मिला। जाके नारद पैर छूते हैं वो उल्टा पैर में गिर जाता है। नारद ये क्या बात, हम तो तुम्हारे खुद ही चेला है, भला हम तुम्हें गुरु बनाएंगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि नारद पूरे संसार में डोले मगर उन्हें कोई गुरु नहीं मिला। और माता बहनों हम तुम्हें ये बताएं कि यानी गुरु में कितनी शक्ति होती है, गुरु अवश्य है या गलत है या नहीं है, सही है। तो नारद संसार में डोले मगर कोई गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। विष्णु भगवान के चरणों में आ गए और अपना सर उनके चरणों में रख दिया। कहने लगे भगवान अब तो तुम ही कोई उपाय करो। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम अपने मुंह से कहोगे तो तुम्हारा कोई गुरु नहीं बनेगा। क्यों? कि तुम पूरे संसार के गुरु हो, भला तुम्हारा तुम्हें ऐसा कोई भी नहीं है जो चेला बना ले अपना। और ये 501 रुपए का दान है, 501 रुपए का दान है ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश भैया दे रहे हैं ये भंडारे के लिए। ओम प्रकाश भैया और पूरन सिंह ये दोनों मिलकर के 501 रुपए का दान दे रहे हैं भंडारे के लिए। सभी बच्चे तालियां बजाओ। जब नारद से विष्णु भगवान ने कही कि तुम अपने मुंह से चेला क्या की बनोगे तो कोई चेला नहीं बनाएगा तुम्हें। नारद हाथ जोड़कर कहने लगे क्या करें गुरुदेव, क्या करें भगवान? तो विष्णु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुम सुबह सुबह 4 बजे यमुना मैया पर जाना और जो 4 से 7 बजे के बीच में कोई यदि तुम्हें सबसे पहले मिल जाए यमुना जी पर तो वही तुम्हारा गुरु है, उसे ही सच्ची आत्मा से गुरु मान लेगा। तो नारद जी क्या कहे कि नारद जी सुबह सुबह ही उठे खुशी में। क्यों? हम गुरु बनाएंगे। सुबह ही जल्दी उठे, सुबह कहाँ पहुंचे? यमुना मैया पर। तो देखा था कि कोई आ ही नहीं रहा। अब नारद मन में सोचने लगे क्या जो विष्णु भगवान ने कहा था आज गलत होने वाला है, शायद कोई आएगा या नहीं आएगा। तो देखा थोड़ी देर बाद वहां एक मछुआरा आता है, जाति का कश्यप, यानी मछली पकड़ने के लिए। जब मछली पकड़ने के लिए आया कला पे जाल है और जो नारद ने सोचा, नारद सोचने लगे वाह गुरुदेव वाह, हमें तो बहुत हमारी आंखें तरस गई, आंखें तरस गई हमारी, मगर गुरुदेव तुमने बहुत लेट कर ले। नारद मन में सोचने लगे कि सोचने लगे नारद मन में कि सोचने लगे नारद मन में और गुरुदेव दिखाते आते वन में खुशी रहे। जब एक जाति का कश्यप कंधा पे जान लेकर के आता है तो नारद सोचने लगे यही हमारे गुरु भगवान है। मन में सोचने लगे नारद, मन में सोचने लगे नारद,
नारद मन में खुश हो गई। कहते हैं कि नारद हमारे गुरु आते हैं, अब हमारा तरण हो जाएगा। दिल में कुछ भी उड़वाने लगे। नारद एक सपना नारद मन में सोचे बाजी, पर गुरुदेव मेरे आए हैं। नारद सोचने लगे हमारे गुरु जो आ रहे हैं, अब हमारा उद्धार हो जाएगा। तो नारद गए और कहाँ गए? जो जाति का कश्यप था उनके पैरों में गिर गए और पैरों को छोड़ा ही नहीं, नारद ने छोड़ा ही नहीं। जो जाति का कश्यप था वो हाथ जोड़ के कहने लगे, वाह नारद नारद नारद, तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया? हम भला तुम्हारे चेला, तुम हमारे पैर क्यों छू रहे हो? तो नारद पैर ही नहीं छोड़ रहे, पैर ही नहीं छोड़ रहे। नारद कहने लगे थे कि तुम अपने मुखारबंद से ये कहो कि जा चेला, तू हमारा चेला है, तब हमारे तुम पैर छोड़ेंगे, अन्यथा हम तुम्हारे पैर नहीं छोड़ेंगे। तो जाति का जो कश्यप था बहुत कोशिश करी उन्हें पैर छुड़ाने की नारद से, मगर नारद काई बात से राजी नहीं भई पैर छोड़ने के लिए। क्यों? कि कोई ही चेला बनाने के लिए कोई राजी नहीं था, क्योंकि वो पूरे संसार के गुरु थे वाला। तो बार बार कहने के बाद कश्यप अपनी वाणी से कहते हैं कि जाओ चेला, तुम आज से हमारे चेला और हम तुम्हारे गुरु। तो नारद खुशी के मारे झूम उठे। जब नारद खुशी के मारे झूम उठे और नारद सोचने लगे, अरे अब खुशबंती छाई गई नारद सोचने लगे, जब दरबार में जाऊं तो चलाई, मैं गुरु मिले हैं बढ़िया रे, कोई न हो पाऊं तो महाराज
क्योंकि नारद के दिल में शंका आ गई। कौआ रात को अंधो दिल में लो, कौआ रात को अंधो दिल में उल्लू। यानी कौआ देखा राहत को अंधा है, कोई करना है इन्हें तो नहर बिल्कुल होगी यहाँ से नहर है बम्बा नहर। नहर टाइम पे नहीं आवे तो घर की नाली, जब नहर टाइम पे नहीं आए हमारे खेत सूख जाए बता के बाद नहर आए तो हमारी नाव अटकी ना। नहर टाइम पे नहीं आवे तो घर की नाली, जब नहर टाइम पे नहीं आए, नहर टाइम पे नहीं आए तो बात तो हमारी जो घर की नाली है, नाली हम बना लेते हैं, गेट में नाली बनाई है तो हमारी घर कोई अच्छी है। नहर टाइम पे नहीं आवे घर की नाली, और ब्यूटीफुल बग चलनार से काली काली लोगों को भी कहना है हमारा पर नारी के पीछे जो अपनी पत्नी मोह दे, पराई नारी के पीछे पत्नी को भोग दे। जो पराई नारी के पीछे अपनी पत्नी को भोग देते हैं और ये होता है अपने बाग में आंसू भरे भरे इसलिए जगत के लोगों एक मानव बात हमारी, इसलिए जगत के लोगों एक मानव बात हमारी, और प्रेम तेरा तो घर में नारी बोली हो या जब नारद वहां से भागे तो नारद विष्णु भगवान के दरबार में आए और नारद से विष्णु भगवान पूछने लगे, क्यों नारद तुम्हारे गुरु को मिले चेहरा कैसे लटकाए हो नीचे को, तुम चेहरा कैसे लटकाए हो नारद, हम क्या पूछ रहे हैं तुमसे, तुम्हारे गुरु कोई मिले। अब नारद कैसे कहेंगे गुरु तो मिले, तो नारद हाथ जोड़ करके
हे जग के पालनहार, भला तुमसे क्या छिपाए, हमारे गुरु मिले मगर लेकिन। तो माता बहना ये शब्द 2-3 ऐसे हैं, काई बात के पीछे मगर या लेकिन अगर ये लगा दिए तो आदमी दूसरा वाला कंफ्यूज हो जाएगा, सोचेगा वाला इसने बात पूरी बताई नहीं। तो नारद कहने लगे हाथ जोड़ के विष्णु भगवान से कि गुरुदेव भगवान, हमें गुरु जी तो मिले मगर थोड़ी सी कमी है। तो विष्णु भगवान के बहुत चढ़ गए और सोचने लगे ये नारद इतना विद्वान होकर के भला गुरुदेव की भलाई और माता बहना गुरु से कैसा भी हो, पहले तो हमें बनाना चाहिए, पहले तो खूब देख लो, पहले बनाने से पहले खूब बत्तों खूब अच्छी तरह से देख ले, और बाकी बाद यदि गुरु बना लिया और बाकी बाद उसका अपमान किया या उसकी बुराई की तो हमें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो नारद ने कहा कि भगवान गुरु जी तो मिले मगर थोड़ी सी कमी है। तो विष्णु भगवान बहुत चढ़ा के कहने लगे नारद क्या कमी है। तो कहने लगे नारद हाथ जोड़ करके हमारे गुरुदेव तो मिले मगर गुरुदेव हमारे हत्यारे हैं। जो नारद ने कहा कि गुरुजी तो मिले मगर गुरुजी हमारे हैं हत्यारे। विष्णु भगवान कहने लगे वो कैसे, क्या वो ऐसे वो मछलियों को पकड़ते सुबह सुबह। तो विष्णु भगवान ने नारद को शराप दे दिया कि नारद तुम जाओ, तुम्हें 33 बार नरक भोगना पड़ेगा। जब नारद ने ये बात सुनी कि हमें तो नरक भोगना पड़ेगा गुरु की बातों पर, तो विष्णु भगवान के चरणों में गिर गए और सोचने लगे भगवान ये तुमने क्या किया, भला हमें शराप दे दिया। तो नारद पैरों में गिर गए विष्णु भगवान के और कहने लगे भगवान हमें तुमने ऐसा शराप दिया, भला अब हम करें तो करेगा मात्र थोड़ी सी बात पर। तो विष्णु भगवान कहते हैं नारद तुम इतने विद्वान होकर के ये थोड़ी सी बात कह रहे हो, तुमने अपने गुरु का अपमान किया है इसलिए तुम्हें 3300 भोगने पड़ेंगे, हमने इसलिए तुम्हें शराप दिया है। तो नारद त्रायमान करने लगे, विष्णु भगवान के पैर ही नहीं छोड़े कि भगवान अब तो तुम ही उपाय बताओ, उद्धार कैसे होगा हमारा। तो विष्णु भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, तुमने गुरु जी का अपमान किया है, हम तुम्हें रास्ता बता रहे हैं, तुम भाई गुरु के पास जाओ और जो करेगा वही गुरु जी करेगा, तुम्हारा वो ही गुरु करेगा। जब नारद से कही विष्णु भगवान ने कि तुम भाई के जो हत्यारे जो तुम बता रहे थे उसी के पास जाओ और उसके चरण पकड़ लो और कहना सारी बात बता देना कि हमने तुम्हारा अपमान किया, गुरुदेव हमें शराप लगाए, हम इससे मुक्त करो। तो नारद जी रोते रोते चल दिए, कहां पर भाई मछली आने के चक्कर में। सोचने लगे अब हमें गुरुदेव से बताने चाहिए, हमने गुरु का अपमान किया है। आंखों में आंसू भरे आए, नारद आगे को चल दिए। आंखों में आंसू भरे आए, आगे की रास्ता
वहीं पहुंच गए और दूसरा इख्तियार किया उसने नारद ने कि यहाँ पर मछली को पकड़ने आएंगे सुबह को, तो हम सुबह तक पूरी रात नारद वहीं रहे। जब मछली पकड़ने के लिए आए तो नारद मुनि कश्यप के पैरों में गिर गए और कहने लगे गुरुदेव हमने तुम्हारा अपमान किया है, हमने कहा दिया विष्णु भगवान की कचहरी में कि हमें गुरु जी तो मिले मगर मिले हत्यारे, तो इसलिए उन्हें शराप दे दिया है। मेरी माता बहनों कहने का मतलब ये है कि वो जो जाति का कश्यप था वहां से नंगे पांव में ही कहाँ गए विष्णु भगवान के दरबार में। नारद ने सारी बात बता दी कि उस विष्णु भगवान ने कहा है कि अब तो तुम्हारा उद्धार वही करेंगे। तो दीमन जो जाति के थे वो और नारद विष्णु भगवान के चरणों में दरबार में पहुंचे तो विष्णु भगवान से कहा कि तुमने इस नारद को शराप दिया है, भला दिया किस बात पर है? और ये तनिष्क का राजपूत ये 20 रुपए दे रहे हैं भागवत में। तनिष्क का राजपूत तो नारद कहने लगे कि हमारे चेला को, नारद के गुरु कहने लगे हमारे चेला को तुमने शराप दिया है, दिया किस बात पर है? तो विष्णु भगवान कहने लगे तुम्हारा अपमान किया है इसने, इसलिए हमने शराप दिया है और इन्हें 84 भोग योनियां भोगनी पड़ेगी। तो जो जाति के कश्यप थे वो